Hello, I'm Shamshay. Welcome back to my channel Mako English. I'm here to help you master the English language grammar. Today we are going to talk about the topic English tenses. Today we are going to look at the types of events or verbs. तो इंग्लिश वर्ब्स को 6 पार्ट्स में बांटा जाता है। तो जो हमारी टाइमलाइन है उसमें जो टीओ है, टाइम ऑफ ओरिएंटेशन है, या प्रेजेंट मोमेंट है, या नाउ है, वो सेंट्रल पॉइंट है। इससे पहले पास्ट टाइम है, प्रेजेंट टाइम से पहले, और प्रेजेंट टाइम के बाद में फ्यूचर टाइम है। तो सबसे पहला जो टाइप है इवेंट्स का, इसी टाइमलाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे हम, मोमेंट्री इवेंट है। सचिन हिट्स ए बाउंड्री और समवन नॉक्स एट द डोर। ये एग्जैक्ट प्रेजेंट मोमेंट से पहले इवेंट हुई है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिखाई गई है, और ये मोमेंट्री इवेंट है। हिट करने में बॉल को सिंगल टाइम में और एक क्षण का समय ही लगता है, और इसी तरह से कोई दरवाजा सिंगल टाइम खटखटाता है तो ये सिंगल इवेंट है, ये मोमेंट्री है। अब दूसरी इवेंट है जो मोमेंट्री नहीं है, ड्यूरेटिव है, और वो चल रही है प्रेजेंट मोमेंट में। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे खेल रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे ये इवेंट चल रही है, टीओ पे ये इवेंट चल रही है। तो ये सिंगल इवेंट है, ड्यूरेटिव है ये भी। तीसरी स्टेट है, सिंगल स्टेट है। आई लिव इन हनुमानगढ़। मैं हनुमानगढ़ रहता हूँ, ये एक स्टेट है, ये भी लगातार चलती है। परंतु ड्यूरेटिव इवेंट और स्टेट में फ़र्क ये होता है कि ड्यूरेटिव इवेंट एजेंटिव होती है, इसके सभी पार्ट्स अलग अलग होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं। परंतु स्टेट ये अपने आप चलती है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई एजेंट नहीं चाहिए, और इसमें सभी पार्ट्स होमोजेनस होते हैं, सभी पार्ट्स सेम होते हैं। चौथा पार्ट है हैबिट। हैबिट, अगर किसी एक्शन को बार बार रिपीट किया जाए तो वो हैबिट हो जाती है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल डेली, ये एक हैबिट है, ये मल्टीपल डॉट्स के द्वारा दिखाई जाती है। और फिर मोमेंट्री इवेंट को अगर रिपीटिशन कर दिया जाए तो वो ड्यूरेटिव हो जाती है। जैसे नॉक्स ए डोर, सिंगल नॉक है तो वो मेरा मोमेंट्री एक्शन है, परंतु अगर बार बार नॉक किया गया एक ही समय पर तो वो ड्यूरेटिव हो गया। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ये मेरी ड्यूरेटिव इवेंट है, इसको भी मल्टीपल डॉट के द्वारा दिखाएंगे। फिर मेरा लास्ट कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि दोनों ही हो सकती हैं, मोमेंट्री या ड्यूरेटिव। जैसे वर्ब का एग्जांपल है किस, तो शी किसेज हर बेबी। अगर सिंगल किस है, ये प्रेजेंट मोमेंट पे है तो ये मोमेंट्री है, बट शी इज किसिंग हर बेबी अगर सिंगल लॉन्ग किस है तो ये ड्यूरेटिव हो गई है। तो एक में इसे डॉट के द्वारा दिखाया गया है। दूसरा जो ड्यूरेटिव टाइप है, इसे हमें जिगजैग पैटर्न के द्वारा इवेंट में दिखाया गया है, ड्यूरेटिव इवेंट में दिखाया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि मोमेंट्री इवेंट को डॉट के द्वारा, हैबिचुअल इवेंट को जिगजैग पैटर्न के द्वारा, स्ट्रेट को स्ट्रेट बार के द्वारा, और हैबिट को मल्टीपल डॉट्स के द्वारा, और ड्यूरेटिव इवेंट जो है मेरी मोमेंट्री एक्शन है जो रिपीटिशन के द्वारा बना है, उसको भी मल्टीपल डॉट्स के द्वारा। और बोथ मोमेंट्री और ड्यूरेटिव इवेंट्स हैं, तो मोमेंट्री वाला पार्ट डॉट के द्वारा दिखाया जाएगा, और जो ड्यूरेटिव है वो मेरा जिग-जैग पैटर्न में दिखाया जाएगा। इस तरह से हम क्लियरली देख सकते हैं किस तरह से 6 इवेंट्स के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो वेरी करते हैं इंग्लिश टेंसेज के लिए। और इंग्लिश टेंसेज इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वर्ब्स का टाइप्स क्या है। अगर हम टेंसेज को सीखना चाहते हैं तो हमें दुरुस्त करना होगा सबसे पहले इवेंट्स के टाइप्स को। अगर हम एक बार इवेंट्स के टाइप्स को समझ लेते हैं तो हम आसानी से इंग्लिश टेंसेज को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन प्रोसेस रियली बिकम्स इजी वंस वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो यही हमने आज कोशिश की है, किस तरह से वर्ब के टाइप्स होते हैं। कुछ एक्शन मोमेंट्री हैं, कुछ ड्यूरेटिव हैं, कुछ स्टेट्स हैं, कुछ हैबिट्स हैं। अगर मोमेंट्री एक्शन को हम रिपीट कर देते हैं एट ए टाइम तो वो ड्यूरेटिव हो जाता है। और कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो मोमेंट्री और ड्यूरेटिव दोनों हो सकती हैं। तो अगर हम इन टाइप्स से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं तो हम इन्हीं पिक्चर्स के द्वारा ही सारे टेंसेज को सीखने की कोशिश करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा आसान वे है किसी भी लैंग्वेज के टेंसेज को सीखने का। आई होप वी आर हैविंग द यूनिक वे ऑफ लर्निंग द इंग्लिश टेंसेज, and I'm quite confident that once you go through these events types you can easily master the English tenses। तो हम पिक्चर्स के द्वारा इंग्लिश टेंसेज को खोलेंगे और इसे बताएंगे। Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.